G7 में प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। यह बात पिछले कुछ दिनों में ऐसे पेश की गई जैसे भारत की विदेश नीति ही धराशायी हो गई हो। कुछ चैनल ने हेडलाइन चलाई, कुछ नेताओं ने बयान दिए, कुछ लोगों ने तो बिना तथ्य जाने ही ट्वीट कर डाला। पर आज हम आपको वो सच दिखाएंगे, वो सच दिखाएंगे जो आपने नहीं सुना होगा। फैक्ट्स क्या है, रियलिटी क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, ये वीडियो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये जवाब है अफवाहों को, एजेंडाओं को और उस मानसिकताओं को जो भारत की छवि को चोट पहुंचाने के लिए आतुर रहती है। शुरुआत करते हैं तथ्यों से। सवाल यह नहीं है कि मोदी जी को इनवाइट क्यों नहीं किया गया या मोदी जी को इनवाइट किया गया। सवाल यह है, क्या G7 वाकई किसी को इनवाइट करता है, और अगर करता है तो कैसे करता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, G7 कब बना? G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों का ग्रुप। 1970 में यह G7 ग्रुप बना था, एक प्लेटफॉर्म जिसमें 7 डेवलप कंट्रीज हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। साथियों, इनमें से हर साल कोई एक देश इसको होस्ट करता है, और जो होस्ट करता है उसी के पास यह अधिकार होता है कि वह G7 प्लस में किन देशों को इनवाइट करेगा। मतलब G7 कोई पंचायत नहीं है जो बैठकर वोटिंग करती है कि किसी देश को बुलाना है, किस देश को नहीं बुलाना है। यह होस्ट देश की चॉइस होती है जो होस्ट करता है। जैसे 2023 में इटली ने मोदी जी को इनवाइट किया था और वो गए भी थे। 2025 में अब कनाडा होस्ट कर रहा है, और अब सवाल यह उठता है, क्या कनाडा ने जानबूझकर मोदी जी को अवॉइड किया है? अब समझिए कनाडा का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। साथियों, पिछली सरकार यानी ट्रेड्यू की सरकार ने खुलेआम भारत पर आरोप लगाए गए कि हमने हरदीप सिंह निज्जर को मारने में हाथ दिया। हमने उस पर जवाब दिया, ज्यादा बोलोगे तो और भी ठोकेंगे। पर अब ट्रेड्यू हार चुके हैं। कनाडा में नई सरकार आई है जिसमें अनीता आनंद फॉरेन मिनिस्टर बनी है और नए प्रधानमंत्री हैं मार्क हॉलैंड। अनीता आनंद ने जयशंकर जी को ट्वीट पर बधाई भी दी थी, यानी संबंध सुधरने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी G7 के लिए इनवाइट नहीं आया। साथियों, जो लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया, उन्हें पहले इतना समझना चाहिए कि इनवाइट न आने पर मतलब स्नैप नहीं होता। इस मुद्दे पर बीना जी ने, जो कि एशिया पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ कनाडा की बीपी हैं, उन्होंने कनाडा की नई सरकार से अपील की है कि भारत को बुलाओ। यह आपके लिए स्ट्रेटेजिक जरूरत है। इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। आने वाले समय में 25% ग्लोबल ग्रोथ वहीं से आएगी। अब सुनिए देश के अंदर बैठे इन लोगों की बात। एक साल पहले जब मोदी जी इटली G7 गए थे तो यही जयराम रमेश बोल रहे थे, बड़ा क्या हो गया जो बुला लिया गया तो। और अब बोल रहे हैं बड़ी बेइज्जती हो गई, बुलाया नहीं आपको, हमारे भारत देश को नहीं बुलाया। अब इनकी बेइज्जती हो जाती है। साथियों, मतलब अगर बुला लो तो भी बुरा और ना बुलाओ तो भी बुरा। इन्हें ना भारत से मतलब है, ना विदेश नीति से। इन्हें जलन है उस इंसान से जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को G20 में लीड करता है, जो क्वाड को एक्टिव बनाता है, जो यूएन में आतंकवादियों की लिस्ट बनवाता है, और जो इजराइल से लेकर यूएई तक अपने स्टैंडिंग ओवेशन से दुनिया का ध्यान खींचता है। रूटर्स ने लिखा है कि इंडियाज मोदी से ही हैज रिसीव्ड नो इनविटेशन। सब हेडिंग में लिखा था कैनेडाज पीएम हैज नॉट इनवाइटेड मोदी टू G7 समिट। मतलब ऊपर से ऐसा दिखाया जैसे बहुत बड़ी बात हो गई, पर अंदर की खबर में कोई थ्रेट नहीं। साफ है, नैरेटिव्स बनाने हैं, मोदी की इमेज को ठेस पहुंचाना है। अब असली सवाल यह आता है, क्या फर्क पड़ता है? क्या मोदी जी न जाने से भारत की फॉरेन पॉलिसी रुक गई? क्या ब्रिक्स रुक गया? क्या एससीओ में हमारी पकड़ कम हो गई? क्या हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ दर गिर गई? क्या एफडीआई बंद हो गया? नहीं ना, बल्कि इसी बीच ब्रिक्स की पार्लियामेंट कम्युनिटी ने एक एंटी टेरर रेजोल्यूशन पास किया जिसमें इंडिया, चाइना, रसिया, यूएई, इजिप्ट सब शामिल थे। और उस रिजोल्यूशन में 22 अप्रैल की घटना यानी ऑपरेशन सिंदूर की पुष्टि भी हुई, जिसमें इंडिया ने साफ किया हम टेररिज्म पर
कंप्रोमाइज नहीं करते। तो साथियों, जियोपॉलिटिक्स का असली खेल क्या है? जियोपॉलिटिक्स का असली खेल यह है कि मार्केट चाहिए भैया सबको। कनाडा खुद टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका से परेशान है, उसे नई मार्केट चाहिए और भारत से बड़ा मार्केट उसे नहीं मिलेगा। अगर आज ना बुलाया तो कल बुलाएगा, क्योंकि यह दोस्ती नहीं मजबूरी है। बोलने से पहले सोचा करो, क्योंकि मोदी जी जाएं या ना जाएं, फर्क भारत पर नहीं पड़ता, फर्क उन पर पड़ता है जिन्हें भारत से डर लगता है, जो जानते हैं कि एक दिन यह देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पर बैठेगा, जो जानते हैं कि भविष्य का टेक्नोलॉजी, डिफेंस और मार्केट भारत से निकलेगा। तो कौन बुला रहा है कौन नहीं, ये आज का सवाल है, पर आने वाले कल में दुनिया पूछेगी इंडिया हमें इनवाइट करेगा ना। साथियों, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियो के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देना कि आपका ओपिनियन क्या है। नमस्कार।